नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हमको मालूम है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी चल रही थी वो कल फिर से एक बार आगे खिसका दी गई है। वैसे तो ये पहले भी खिसकती रही है, लेकिन कल ये आगे क्यों खिसकी उसका एक संभावित कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये कारण इसके लिए जिम्मेदार हो कि काउंसलिंग को फिर से काफ़ी आगे खिसका दिया गया है। तो देखिए क्या केस है बच्चों। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर पर सुनवाई हुई। आपको ध्यान होगा कि कुछ बच्चों का जो पेपर का सीक्वेंस था वो सही नहीं आया था, और इस पर पहले भी अलग अलग जगह केस हुए थे और वो डिसमिस हुए थे। पर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्टूडेंट का जो पेपर सीक्वेंस गलत था उसको ध्यान में रखते हुए मैनुअल चेकिंग का आदेश दिया गया है। अब मैनुअल चेकिंग किस तरह से होगी वो पता नहीं मुझे कि वो सीक्वेंस को कैसे मतलब ऑर्डर करने के लिए कर रहे हैं, बट कल ये आदेश आया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये इनको सबमिट करना है। मतलब उसके मार्क्स मैन्युअली चेक करके, अब या तो उस बच्चे ने जो ऑर्डर था क्वेश्चंस का वो दिखा नहीं और OMR के सीक्वेंस में वैसे ही भर दिए, तो उसको रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि किस तरह से ये आदेश काम करेगा। पर ये कल का एक ऑर्डर है, जैसा कि आप इस हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि नीट यूजी कैंडिडेट गिवन क्वेश्चन पेपर विथ रॉन्ग सीक्वेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स मैनुअल चेकिंग। तो ये भी एक संभावित कारण हो सकता है, क्योंकि उस बच्चे का रिजल्ट तो बदलेगा, और एक बच्चे का रिजल्ट बदलना इसका मतलब सभी का रिजल्ट बदलना होता है। अब वो मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो सब हमें नहीं मालूम है, या अभी भी कितने उसके मार्क्स हैं हमको नहीं मालूम है, बट कुछ ना कुछ देखा होगा, तो इसलिए ये ऑर्डर किया गया है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो है वो नज़र आई है। वो क्या है, एक तो इसमें जो क्वेश्चन का सीक्वेंस था वो 1 to 27, उसके बाद 54 से 81, फिर 28 से 53, फिर 100 से 151, 82 to 1 एंड 150 to 1, मतलब बिल्कुल भी जंबल था, बिल्कुल कोई सीक्वेंस नहीं था, बार बार चेंज हुआ था। तो उस बच्चे ने कहा, या तो उस बच्चे ने ये क्लेम किया होगा कि उन्होंने जो है वो क्वेश्चन नंबर नहीं देखा, बल्कि 1 2 3 4 मानते हुए OMR शीट में भर दिया है, तभी वो मैनुअल चेकिंग का आदेश आ सकता है। बट अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है, यदि उसने देख करके भरा है अंदर तो मैनुअल चेकिंग से भी क्या चीज़ें बदल जाने वाली। तो ऐसा कुछ रहा होगा, वो यहाँ क्लैरिफाई नहीं है। बट इसके अंदर जो है वो कोर्ट ने ये बात जरूर पूछी NTA से कि भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं लगाते स्टेपल करने के अंदर, क्योंकि NTA ने ये कहा कि इसकी स्टेपलिंग करने के अंदर हमने ऐसे लोग जो इस काम में लगाए थे कि जिनको नहीं मालूम है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होता है। अब क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होता है ये नहीं जानते, इसका मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं तो हमको पता चलता है प्रश्न का संख्या, जिसको गिनतियों का ज्ञान होगा वो भी प्रश्न संख्या तो सही कर ही सकता है। तो कोर्ट ने ये पूछा कि इतने बड़े पेपर के लिए आप इस तरह के लोग क्यों लगाते हो। तो NTA ने इसमें भी बड़ा रोचक जवाब दिया है। उनका ये कहना था कि हम पढ़े लिखे लोग स्टेपलिंग के काम में नहीं लगाते हैं, अदरवाइज यह पूरी संभावना है कि वो क्वेश्चन को मेमोराइज कर देंगे, वो याद कर लेंगे और बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो स्टेपलिंग की प्रोसेस है वो मैनुअली ही पॉसिबल है। तो ऐसा उनका कहना है। तो इसीलिए हम ऐसे लोगों को इसमें लगाते हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, या ये कैसा पेपर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो ये भी बड़ी रोचक बात नज़र के आई है कि आपका जो पेपर बनाने में बड़े बड़े विद्वानों के साथ साथ इलिटरेट पर्सन जो होते हैं उनका भी हाथ होता है। तो आपको MBBS बनाने में कहीं ना कहीं उनका योगदान भी माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टेपलिंग सही की है तो आपका पेपर सही आ रहा है। ये बड़ी रोचक बात है कि अनपढ़ लोगों द्वारा ही यह डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो पेपर आपके सामने आने वाला है। एज पर NTA, मैं नहीं कह रहा हूँ, NTA ने यह जवाब दिया है। तो भाई ये कारण रहा कि उनको नहीं मालूम था, तो हो गई मैन्युअली गलती। इन्होंने कहा 9 जनों का पेपर ऐसा आया है, 8 जनों का जो है वो राजस्थान में केस डिसमिस किया जा चुका है। तो इस बेसिस पे ये कहा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, कृपया करके इसे डिसमिस कर दें। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इस कुछ अलग मूड में है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इसे डिसमिस नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने ये कहा कि चाहे प्रोसेस के लिए ही सही हो सकता है इस बच्चे को आगे कुछ भी नहीं मिल पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई यदि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो उसको जो है वो जजमेंट मिलना चाहिए, और यदि वो पहुंचा है तो हम मानेंगे कि उसने जरूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस की है तब वो यहाँ तक आया है। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई इसका जो है आप मैन्युअली चेकिंग कीजिए और हमें इसका परिणाम दीजिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अब ये संभव है कि इस वजह से, क्योंकि आदेश कल ही आया और आपका जो आगे बढ़ाने वाला आदेश है बिल्कुल कल तो लास्ट था ही, वो भी अचानक से आ गया है, और इसी हिसाब से उन्होंने टाइम पीरियड रखा है, क्योंकि 1 वीक तो दिया गया है। वो चाहे तो इसे 1 दिन में करके भी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, और यदि क्योंकि उसके मार्क्स हो सकता है वो कोई चेंज नहीं आए इस तरह का जो काउंसलिंग को प्रोवाइड करे, तो वो आगे बढ़ती रहेगी प्रक्रिया। पर वो क्या मार्क्स आते हैं कैसे आते हैं वो तो आज से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उस हिसाब से हो सकता है ये वन ऑफ द स्ट्रांग पॉसिबल रीजन नजर आता है, क्योंकि अचानक से कल
तो कुछ चीज़ें बदली नहीं होंगी। पर ये आदेश जरूर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है जिसमें रीएवल्यूएट करने को कहा गया, एक बच्चे की कॉपी को मैनुअली चेकिंग के लिए बोला गया है। तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी एग्जाम नीट का किसी भी साल का होगा, वह लगातार इस तरह की चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, वो चलता ही रहता है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। लगभग हर साल हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, फेस करते हैं। शायद इतना बड़ा एग्जाम है उस लेवल पर, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ करा पाना शायद अभी एनटीए के लिए या फिर हमारे लिए सक्षम नहीं हो पाया है। इसी कारण से इस तरह की एरर लगातार दिखाई देती रही है। और ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि इसी साल हो रहा है, हर साल किसी न किसी प्रकार का केस जो है वो चलता रहता है। इन्हीं को पार करके और आपको डॉक्टर बनना होता है, ये शुरुआत है, आप इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बार आपका फाइनल काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी अड़चन नजर नहीं आएगी। ये एक अपडेट थी, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसी तरह के ऑथेंटिक अपडेट के लिए जुड़ी रही आप नीट जेईई उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।